हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्निंग क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। चलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो पार्ट लेकर आया हूं वो ज्योग्राफी वाला पार्ट है। ज्योग्राफी वाले लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको डैम वाला कराया था चैप्टर। डैम में मैंने आपको नॉर्थ इंडिया के डैम, साउथ इंडिया के डैम, मध्य इंडिया के डैम, पश्चिम इंडिया के डैम, ये सारे करा दिए थे। लेकिन उसमें एक पार्ट बच गया था आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डैम। तो मैंने बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आजकल पेपर वाला क्या कर रहा है कि ज्यादातर चीजें नॉर्थ ईस्ट कल्चर से ले रहा है। अब उस कल्चर में आपको जनजाति, डांस, सारी चीजें वहीं से आ रही हैं और पेपर में, हर पेपर में मिलेगा वहां से आपको क्वेश्चन। तो इसलिए वहां के डैम भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। ठीक है दोस्तों, चलो भाई, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, उम्मीद भी कर रहा हूं मैं आप लोग। ठीक है, काफी सारी वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं, देखते रहा करो भाई। पेंडिंग में मत डालो वीडियोस को, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि पेंडिंग में मत डालो वीडियो। आप ये सोचोगे ना कि मैं आज की वीडियो देख लूंगा बाद में, फिर कभी नहीं देख पाओगे, वीडियोस इकट्ठी हो जाएंगी। कोशिश करो किसी भी तरीके से कि वीडियो को एक बार तो डेली देख ही लो, एक बार कम से कम। क्योंकि क्या होगा कि आपके दिमाग में वो चीजें आ जाएंगी कि हाँ, हमने ये पढ़ लिया है। फिर कभी दोबारा पेपर टाइम आता है तो आप उसको रिवाइज कर लोगे जल्दी जल्दी, तो आपका पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दोस्त तो जितने भी देख रहे हैं, फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे जॉब पर लग भी जाएंगे। अब ये भी हताशा वाली बात मत होनी चाहिए आपके अंदर कि सर ये कोरोना की वजह से वैकेंसी आएंगी, लेट आएंगी जरूर। ऐसा तो होगा नहीं कि विभाग में जरूरत नहीं होगी। विभाग में जो पेंशन वाले वो तो रिटायर होनी है, तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा लेट होता जा रहा है उसकी वजह से। तो चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो आज का जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, कौन सा? नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर डैम। इस डैम को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ओके। हिंदी में इसको बोलेंगे बहुउद्देशीय योजना, परियोजना। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले तो मैं मैप बना लेता हूं एक छोटा सा, जिससे आपको क्लियर हो जाए। मैंने बोला है कि मैं बिना मैप के ज्योग्राफी नहीं पढ़ाऊंगा तो नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, छोटा सा एक मैप बनाते हैं, जो पोर्शन हमारे लिए आज पढ़ना है उस पोर्शन को, और उसमें देखते हैं कि वो चीज हमें जो पढ़नी है वो है कहां कहां पर। देखो, बहुत जरूरी होता है कि हमें एक बारी चीज एनालाइज हो जाए। जब एक बारी एनालाइज हो जाती है तो दिक्कत नहीं होती है हमारे दिमाग में बैठने में, क्योंकि आपके दिमाग में वो फिगर आउट हो जाता है कि हाँ, सर ने यहां पर ये चीज पढ़ाई थी। देखो दोस्तों, ये जो मैं पार्ट बना रहा हूं ये नॉर्थ ईस्ट वाला ही बनाऊंगा बस मैं, ओके। बस उसी पोर्शन को हम बनाएंगे जहां पर जिस पोर्शन को हमें पढ़ना है, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसी तरीके से आप भी अपनी कॉपी में मैप बनाया करो भाई। सभी दोस्त मैप से ही पढ़ा करो। देखो, आपको बहुत अच्छा फील होगा सारी चीजें पढ़ने के बाद कि हाँ, हमने कुछ नया सीख लिया है। ठीक है, जैसे आज मुझको फील हो रहा है बाल कटवाने के बाद बहुत सुकून सा मिल रहा है। 3 महीने बाद भाई साहब ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सा बोझ उतर गया सर पे से। ठीक, चलो शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखो, ये मैंने बनाया नॉर्थ ईस्ट वाला डैम, सॉरी नॉर्थ ईस्ट वाला मैप। अब इस मैप को मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लेरिफाई कर देता हूँ, कौन सा राज्य कहाँ पर है, कैसे है, ये भी आपको समझ में आ जाएंगी सारी बातें। देखो, ये जो मैं पहले बता चुका हूं वैसे आपके लिए पॉलिटिकल मैप के अंदर। देखो, ये जो पोर्शन है दोस्तों ऊपर वाला, ये अरुणाचल प्रदेश वाला, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, और ये वाला आपका सिक्किम हो गया काम। देखो, बहुत आसान है मैपिंग करना, बहुत आसान है। आप लोग बोलते हो कमेंट में, सर हमसे आता नहीं है बनाना। अरे, इससे पहले आपने कभी कोशिश की है? एक बार में कुछ होता होगा? नहीं होता है ना। एक बार में नहीं होगा, गलत होगा। और कोशिश करो, थोड़ा और हो सकता है इसमें इंप्रूव हो। 10, 15, 20 बार जब बना के बार बार रफ करोगे, कब तक नहीं बनेगा? जरूर बनेगा। ये वाला देखोगे स्टेट है नागालैंड, ये वाला स्टेट है दोस्तों, इसको बोलेंगे मणिपुर। ये वाला ये स्टेट है, इसको बोलेंगे मिजोरम। ये दोस्तों त्रिपुरा है, ये असम है, ये मेघालय है,
और ये सिक्किम है। देखो एक चीज और मैं आपके लिए यहां पर क्लियर कर दूं, जो भी दोस्त करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखते वो करंट अफेयर्स तो जरूर देखो। इसका फायदा क्या है करंट अफेयर्स देखने का, कि जितने भी स्टेट आते हैं, जितने भी देश आते हैं, उस स्टेट का, जैसे भारत में स्टेट आया कोई, तो उसका मैं सीएम भी बताता हूं, गवर्नर भी बताता हूं और कैपिटल भी बताता हूं, तीनों चीजें बताता हूं। अभी देखो धीरे धीरे आप ये सारी चीजें जब रट जाएंगी ना आपको, कि 28 राज्यों के आपको गवर्नर, सीएम और कैपिटल याद हो जाए, और बाकी यूनियन टेरिटरी के बारे में भी आपको याद हो जाए, फिर उसमें इंक्लूड क्या कर लूंगा मैं, वहां के हाई कोर्ट्स, वहां के हाई कोर्ट्स का चीफ जस्टिस, ये इंक्लूड करके ये समझा दूंगा। फिर वहां का एक एक आपके लिए क्या ले लेंगे, करंट अफेयर्स की वीडियो में पढ़ाऊंगा। यहां तो मैं पढ़ाऊंगा ही सारे सारे, कि आपके लिए जितने भी नेशनल पार्क है वो पढ़ाऊंगा मैं, उसमें भी बताया करूंगा। तो करंट अफेयर्स तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। उससे तो मैं सारी चीजों को जोड़ रहा हूं, जो भी उससे रिलेट हो सकती हैं वो सारी चीजें बताता हूं, तो वो जरूर देखो वीडियो। अब देखो यहां पर मैंने स्टेट बनाए दोस्तों। देखो सबसे पहली बात ये समझ लो कि इन स्टेट्स को हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, 7 बहन कहते हैं। अब क्वेश्चन यहां में कई बार आ चुका है पेपर के अंदर, कि बताइए उत्तर पूरब, ये उत्तर पूरब बोलते हैं दोस्तों इसको, उत्तर पूरब राज्यों में जिसे 7 सिस्टर्स कहा जाता है, कौन सा राज्य शामिल नहीं है? 7 सिस्टर्स में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सिक्किम। सिक्किम 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। तो 7 सिस्टर में आते कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। देखो गिनोगे तो ये 7 होंगे, 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, 7। इन्हें 7 सिस्टर्स बोलते हैं। तो इन्हीं की सबसे पहले मैं बात करूंगा, उसके बाद करेंगे कोई और बात। तो देखो वहां पर मैं नहीं लिख रहा हूं आज, मैं अलग अलग करके एक एक स्टेट लिखूंगा, उसके डैम और उसकी रिवर लिखता चला जाऊंगा। आप इसी तरीके से पहले एक बार देख लो, फिर उसके बाद नोट कर लोगे दोबारा जब वीडियो देखोगे तो देखो सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं, अरुणाचल प्रदेश से शुरुआत करेंगे हम सीक्वेंस से थोड़ा सा। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। देखो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो डैम है उनकी बात कर रहा हूं मैं यहां पर, 1 2 जो भी डैम होगा जिस राज्य में, उस सब की बात करेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो डैम है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम दिबांग। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिख दूंगा मैं, दिबांग। दिबांग बांध। कौन सा है दोस्तों? दिबांग बांध। इसको इंग्लिश में दिबांग ही बोलेंगे, ये तो खैर नाम है सब जगह। दिबांग डैम। अब यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, रिवर क्या है इसकी? दोस्तों यहां पर मैं रिवर लिख देता हूं। तो रिवर क्या है इनकी? तो दिबांग रिवर है। रिवर का नाम भी क्या है दोस्तों? दिबांग रिवर। दिबांग रिवर। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि दिबांग बांध अरुणाचल प्रदेश में है, और कौन सी नदी के ऊपर है? दिबांग नदी के ऊपर है। याद हो गया। दूसरा देखोगे इसी के अंदर जो डैम है उसकी भी बात कर लेते हैं। दूसरा डैम है रंगनाड़ी। रंगनाड़ी, रंगनाड़ी बांध। रंगनाड़ी बांध, रंगनाड़ी डैम। अब देखो ये रंगनाड़ी जो बांध है दोस्तों, ये नदी का नाम भी क्या है? रंगनाड़ी नदी। ठीक है, कौन सी है? रंगनाड़ी नदी। तो अब ये बात आपको क्लियर हो गई कि अरुणाचल प्रदेश में मैंने आपको 2 डैम बताए, और दोनों ही डैम इंपॉर्टेंट हैं। देखो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं इस बात की फिर गारंटी दे रहा हूं आपको। याद करो, मैटर बहुत कुछ दे रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग बांध दिबांग नदी पर है, रंगनाड़ी बांध रंगनाड़ी नदी पर है। तो अरुणाचल प्रदेश के 2 डैम हैं, दोनों ही आप कर लें। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लो, चाहे लिखो, जो भी नोट कर रहे हो आप नोट कीजिए साथ के साथ। मैं रफ करता चला जाऊंगा। ओके, चलो रफ करता हूं मैं। दूसरा लेते हैं दोस्तों, देखो एक दूसरा स्टेट लेते हैं हम, नागालैंड। नागालैंड, ठीक है। और नागालैंड के अंदर जो बांध है उसका नाम है दोयांग बांध। दोयांग डैम, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में लिख देता हूं मैं, दोयांग बांध। और देखो इसकी जो रिवर है दोस्तों, उसका नाम भी क्या है? दोयांग रिवर। दोयांग रिवर।
ठीक है, तो नागालैंड का एक ही बांध है दोस्तों, नागालैंड में एक ही बांध है, दोयांग बांध जिसका नाम है। नदी कौन सी है? दोयांग रिवर। कौन सी नदी है? दोयांग रिवर। आगे बढ़ जाता हूं, नोट कर लो, जब तक यहां पर जगह है मैं लिखता चला जाता हूं साथ के साथ। नेक्स्ट देखोगे मणिपुर, मणिपुर। अब देखो मणिपुर में कौन सा है? एक बांध है मणिपुर के अंदर, खुगा बांध, खुगा बांध, खुगा बांध। इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं इसको, खुगा डैम। अब देखो ये खुगा डैम है, ये किस पर बना हुआ है? तो यहां पर है एक नदी जिसका नाम है इम्फाल नदी। इम्फाल वैसे राजधानी है, नदी भी है यहां पर, इम्फाल नदी। और ठीक है, और कौन सा है यहां पर? झील। कौन सी? लोकटक झील, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लोकटक झील। कई बार पेपर में आ चुका है ना दोस्तों, लोकटक झील। देखो खुगा बांध, इम्फाल नदी और लोकटक झील पर है। कहां पर? मणिपुर में। ठीक है, याद रख पाओगे। एक और बांध है यहां पर जिसका नाम है टिपी मुख बांध, टिपी मुख बांध। ओके, टिपी मुख बांध। ये नदी कौन सी है दोस्तों? बराक नदी। कौन सी है? बराक नदी। देखो ये नदी भी कई बार पूछी गई है, बराक नदी, कि बराक नदी किस राज्य में बहती है? बराक नदी किस राज्य में बहती है? बराक नदी मणिपुर से होते हुए, त्रिपुरा से होते हुए आकर किसमें मिल जाती है? मेघना नदी में मिलकर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो याद रखो टिपी मुख बांध। तो टिपी मुख बांध और खुगा बांध ये दोनों मणिपुर के अंदर है दोस्तों। खुगा बांध है इम्फाल नदी, और लोकटक झील, लोकटक क्या है दोस्तों? झील। ये बात याद रख लेना, कभी इसको भी नदी बना लो। ठीक है, लोकटक झील। और जबकि टिपी मुख बांध पर क्या है? ये बराक नदी के ऊपर है। क्लियर? आगे बढ़ू, दोनों को आप नोट कर लो। तीसरे की बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो बांध है वो कौन सा है? तो नेक्स्ट बांध है, देखोगे मिजोरम राज्य की हम बात करेंगे, मिजोरम स्टेट। ओके, अब मिजोरम स्टेट के अंदर कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं यहां पर। ठीक है, मिजोरम स्टेट में ये लिख लिया आप लोगों ने, लिखो फटाफट से। एक तो देखो यहां पर है खुरलई, सॉरी सरलई, सरलुई, सरलुई बांध, सरलुई बांध। नदी का नाम भी क्या है दोस्तों? सरलुई नदी। नदी का नाम भी क्या है? सरलुई नदी। सरलुई नदी, लिखो फटाफट से। सरलुई बांध, सरलुई नदी पर। आगे लिखोगे तुरियल बांध। देखो कई नाम से बोले जाते हैं इसको, टूरियल भी बोलते हैं, तुरियल सीधा सीधा नाम बता देता हूं मैं आपको, तुरियल बांध या तुरियल भी लिख सकते हो, तुरियल बांध, तुरियल बांध। नदी का नाम क्या है? तुरियल नदी, तुरियल नदी, तुरियल नदी। साथ के साथ नोट करो। देखोगे मिजोरम के अंदर मैंने दो बांध बताए आपको, सुरलई बांध, सरलुई बांध सरलुई नदी पर, तुरियल बांध तुरियल नदी पर। क्लियर है? आगे बढ़ू मिजोरम के अलावा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं हम त्रिपुरा की। त्रिपुरा, त्रिपुरा के अंदर भी एक बांध है, इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम है गुमटी, गुमटी बांध। गुमटी, हिंदी में ऐसे लिख देंगे इसको, गुमटी बांध। और गुमटी बांध दोस्तों गुमटी नदी के ऊपर है। गुमटी बांध किस नदी के ऊपर है? गुमटी नदी के ऊपर है। गुमटी नदी, गुमटी बांध किस नदी के ऊपर है? गुमटी नदी। मुझे नहीं लगता कि आपने ये बांध पढ़े होंगे कभी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूं, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुमटी बांध गुमटी नदी के ऊपर। आगे बढ़ू, आगे देखोगे त्रिपुरा के अलावा हम मेघालय की ओर बढ़ते हैं। मेघालय,
और देखो मेघालय के बारे में जो बात है वो लगभग हो सकता है काफी बच्चों ने पढ़ा हो, काफी दोस्तों ने पढ़ा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार पेपर में आया है, और इसका नाम है उमियम बांध। उमियम बांध। अब आप बोलोगे सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हमने इसी के बारे में क्यों जाना है अभी तक, और किसी बांध के बारे में हमें पढ़ाया ही नहीं जाता है। पढ़ाया हर एक बांध के बारे में जाना चाहिए, लेकिन ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह उत्तर पूर्व भारत का सबसे पहला बांध है। मतलब ये राज्य हैं ये वाले, इन राज्यों का सबसे पहला बांध जो बनाया गया है वो कौन सा है, उमियम बांध। कौन सा, उमियम बांध। तो पहला नोट पॉइंट यहां पर ये करोगे, उमियम बांध उमियम नदी के ऊपर है। पहले तो हम इसकी नदी लिखेंगे, उमियम बांध उमियम नदी के ऊपर है। पहले तो इसकी रिवर लिख लो दोस्तों। उमियम बांध उमियम नदी के ऊपर है, मेघालय में है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये उत्तर पूर्व भारत का प्रथम बांध है, प्रथम बांध है। तो ये 2 पॉइंट तो आपको याद रख लेने इसमें। तीसरा पॉइंट याद रखना, ये उमियम बांध अपना जलाशय भी बनाता है। क्या बनाता है, अपना जलाशय भी बनाता है, और इसके जलाशय का नाम क्या है दोस्तों, उमियम जलाशय। उमियम जलाशय, ये अपना जलाशय भी बनाता है, और इसके जलाशय का नाम क्या है, उमियम जलाशय। क्लियर है यहां तक। तो मेघालय में एक बांध है उमियम बांध, उमियम नदी पर है, उत्तर पूर्व भारत का सबसे पहला बांध है, और जलाशय भी बनाता है, उमियम जलाशय इसका नाम है। आगे बढ़ जाऊं थोड़ा सा और, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। देखोगे आगे हम, चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो असम की ओर आते हैं दोस्तों। असम में कौन कौन से बांध है, देखो असम के कई बार पेपर में आ चुके हैं बांध, असम की बात कर लेते हैं। देखो असम के अंदर मैं स्टेट का नाम लिख रहा हूं सबसे पहले, असम। असम के अंदर सबसे पहला बांध हम पढ़ेंगे सुबनसिरी। सुबनसिरी, सुबनसिरी बांध। अब देखो इसके बारे में थोड़ी सी बात और भी करूंगा। ये सुबनसिरी नदी के ऊपर है, सुबनसिरी नदी के ऊपर है। अब देखो ये सुबनसिरी जो बांध है, ये लगभग ऐसे समझ सकते हो आप कि असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है। अब ये सुबनसिरी बांध 2 भाग में बटा हुआ है। एक तो ऊपरी सुबनसिरी बांध है, ये ऊपरी सुबनसिरी बांध के नाम से जाना जाता है। एक जाना जाता है निचला सुबनसिरी बांध। तो ऊपरी और निचले 2 भाग में बटा हुआ है। अब ये ऊपरी जो है ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, और निचले वाला जो हिस्सा है वो कहां पर है, असम में। तो इस तरीके से ये कहा जाता है, अगर हम सिर्फ सुबनसिरी बांध बोलेंगे, सिर्फ सुबनसिरी बांध बोलेंगे तो इसका ज्यादा हिस्सा असम में है, तो आंसर असम में ले लेंगे। अगर इस तरीके से पूछे कि ऊपरी सुबनसिरी कहां पर है, आंसर दोगे अरुणाचल प्रदेश। निचला सुबनसिरी कहां पर है, तब आंसर दोगे असम। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। पहली बात तो ये याद रखनी है आपको कि सुबनसिरी बांध कहां पर है। ओके, चलो दूसरी बात करते हैं। एक बांध और है, और मैंने एक नदी पढ़ाई थी, बड़ा अजीब सा नाम था ना, आपको मजा आया होगा पढ़ के, पगलादिया। असम के अंदर एक और मैंने नदी पढ़ाई थी, जब नदी की मैंने बात करी थी दोस्तों, एक बांध था यहां पर पगलादिया। पगलादिया, ये पगलादिया बांध कहां पर है दोस्तों, पगलादिया नदी के ऊपर है। पगलादिया नदी के ऊपर है, ठीक है। कौन सी ऊपर है, पगलादिया बांध पगलादिया नदी के ऊपर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा देखोगे यहां पर एक बांध है खोंडोन बांध। खांडोन, ठीक है ना, खांडोन बांध डैम। और ये नदी कौन सी है, खांडोन। हिंदी में लिखूंगा मैं इसे, खांडोन बांध। ये असम के अंदर है दोस्तों। ये कौन सी नदी पर है, खांडोन नदी के ऊपर है। एक और बांध रखोगे उमरंग बांध, उमरंग डैम। उमरंग डैम कौन सी नदी है दोस्तों, उमरंग रिवर। उमरंग बांध कौन सी नदी के ऊपर है, उमरंग नदी के ऊपर है। देखो
पगलादिया बांध पगलादिया नदी के ऊपर, सुबनसिरी बांध सुबनसिरी नदी के ऊपर, खांडौन बांध खांडौन नदी के ऊपर, उमरंग बांध उमरंग नदी के ऊपर। कहां पर है ये? असम के अंदर है। एक बांध और है कार्बी लंगड़ी, कार्बी लंगड़ी, ये बांध और है असम के अंदर। और ये जिस नदी पर है दोस्तों इसका नाम है बोर पावी नदी, बोर पावी रिवर, बोर पावी नदी। देखो असम के अंदर मैंने 5 डैम आपको बताए हैं, पांचों के नाम याद रखने हैं आपको। एक तो देखो 4 तो ये हो गए, पगलादिया बांध पगलादिया नदी पर, खांडौन बांध खांडौन नदी पर, उमरंग बांध उमरंग नदी पर, कार्बी लंगड़ी बांध बोरपारी नदी पर, और एक सुबनसिरी और बताया था मैंने आपको। सुबनसिरी भी कहां पर है? सुबनसिरी नदी पर। कहां? असम के अंदर। तो मेरे ख्याल से 5 बांध आपको असम के याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, रफ करता हूं, आगे बढ़ता हूं। इसके बाद लास्ट कौन सा बसता है यहां पर? सिक्किम। कौन सा बसता है दोस्तों? सिक्किम। तो सिक्किम की बात और कर लेते हैं यहां पर। देखो सिक्किम के अंदर दोस्तों 2 बांध हैं यहां पर। पहले मैं नाम लिख देता हूं, सिक्किम। सिक्किम, देखो सिक्किम के अंदर एक बांध तो है तीस्ता बी बांध, तीस्ता बी बांध, ठीक है, इसका नाम ऐसे ही है, तीस्ता बी बांध। अब ये तीस्ता बी बांध जो है दोस्तों, ये तीस्ता नदी के ऊपर है, तीस्ता रिवर के ऊपर है। इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे, तीस्ता बी बांध, ठीक है, तीस्ता नदी के ऊपर है, ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। दूसरा इसमें याद रखना है रंगीत बांध, ठीक है, वैसे रंजीत भी बोलते हैं कहीं कहीं से, ठीक है ना, रंगीत बांध, रंगीत बांध। नदी का नाम भी क्या है दोस्तों? रंगीत नदी। तो याद रखोगे रंगीत बांध कहां पर है? रंगीत नदी के ऊपर। तो देखो उत्तर पूरब भारत के जो बांध थे वो तो हो गए कंप्लीट। अब देखो उस दिन मैंने आपके लिए जब बांध पढ़ा रहा था तो उसमें 2 स्टेट बच गए थे, छत्तीसगढ़ और बिहार, और एक बच गई थी यूनियन टेरिटरी जिसका नाम था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और किसी यूनियन टेरिटरी में आपको बांध नहीं मिलेंगे, ठीक है। कश्मीर में थे, कश्मीर में पहले पढ़ा चुका हूं आपके लिए, कश्मीर के अंदर। तो सिक्किम में हो गए आपका, अरुणाचल प्रदेश में हो गए, नागालैंड में हो गए, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय में सब में बांध हो गए। तो ये चैप्टर यहां पर होता है फिनिश। अब देखोगे आगे इसमें जो है छत्तीसगढ़ वाला वो और चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, तो डैम वाला पूरा ही चैप्टर क्या हो जाएगा दोस्तों? फिनिश हो जाएगा। तो यहीं पर हेडिंग डालोगे सभी लोग, छत्तीसगढ़ के बांध। किसके? छत्तीसगढ़ के बांध, छत्तीसगढ़, ठीक है। चलो छत्तीसगढ़ के बांध में सबसे पहले लिखोगे दुधवा डैम। देखो यहां से आपको कंफ्यूजन हो सकता है इस क्वेश्चन को लेके, क्योंकि दुधवा अगर इंटरनेशनल पार्क की बात की जाए तो दुधवा दुधवा नेशनल पार्क यूपी के अंदर है। अब आपको ये क्वेश्चन दे दे कि दुधवा डैम कहां पर है, तो आप बिना पढ़े, अगर नहीं पढ़ा है तो डायरेक्ट यूपी मार्क के आओगे, लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दुधवा डैम कहां पर है दोस्तों? दुधवा है छत्तीसगढ़ के अंदर, और दुधवा डैम जिस नदी के ऊपर है उस नदी का नाम क्या है? महानदी। क्या है दोस्तों? महानदी। क्योंकि देखो ये महानदी के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि महानदी छत्तीसगढ़ में धामतरी से निकलती है। कहां से निकलती है? धामतरी एक जगह है, वहां से निकलती है। दुधवा डैम इसी नदी के ऊपर यहां पर है। एक डैम और है यहां पर जिसका नाम है गंगरेल बांध, गैंगरेल बांध, ठीक है, गैंगरेल डैम। और गैंगरेल डैम भी किसके ऊपर है दोस्तों? महानदी के ऊपर है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो 2 बांध याद रखने हैं आपको, महानदी के ऊपर, दुधवा बांध महानदी के ऊपर है, और गैंगरेल बांध भी महानदी के ऊपर है। इसके अलावा और कौन से डैम है यहां पर? एक डैम है मिनी माता, मिनी माता हासदियो बांगो, ठीक है, कौन सा है? मिनी माता हासदियो बांगो डैम है, और ये किस नदी पर है दोस्तों? हासदियो नदी पर,
ठीक है, कौन सी पर है? हासदियो नदी पर है। एक बांध और है जिसका नाम है दोस्तों मुरुमसिली डैम। मुरुमसिली डैम, और मुरुमसिली डैम किसके ऊपर है? सिलिर नदी के ऊपर है, ठीक है ना। कौन सी नदी के ऊपर है? सिलिर नदी के ऊपर है। सिलारी कर देना इसे, ठीक है ना, सिलारी नदी के ऊपर है। नेक्स्ट देखोगे दोस्तों, मोंगरा बांध है एक, मोंगरा बांध, ये है शिवनाथ नदी के ऊपर, शिवनाथ नदी के ऊपर। कौन सी के ऊपर है? शिवनाथ नदी के ऊपर है। एक बांध है सौंदूर बांध, सौंदूर डैम, और इस नदी का नाम क्या है? सौंदूर रिवर। देखो यहां पर याद करोगे दोस्तों छत्तीसगढ़ के बांध के बारे में, एक बारी मैं रिपीट कर देता हूं सारे बांध को। दुधवा बांध कहां पर है? महानदी पर, छत्तीसगढ़ में। गंगरेल बांध कहां पर है? महानदी पर, छत्तीसगढ़ में। मिनी माता हसदियो बांगो बांध, हसदियो नदी पर, छत्तीसगढ़ में। मुरुमसिली डैम सिलारी नदी पर, मोंगरा डैम शिवनाथ नदी पर, और सुंदूर डैम सुंदर नदी के ऊपर है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ूं दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो इसके बाद जो डैम है, यहां पर बिहार की बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। बिहार में कौन कौन से बांध हैं? तो सभी दोस्त हेडिंग डाल लोगे बिहार के बांध, सभी दोस्त हेडिंग डाल लोगे बिहार के बांध। बिहार के जो बांध हैं दोस्तों, उसमें एक बांध है इंपॉर्टेंट जिसका नाम है इंद्रपुरी बांध, इंद्रपुरी डैम। और इंद्रपुरी डैम जो है दोस्तों, ये सोन रिवर के ऊपर है। किसके ऊपर है? सोन रिवर के ऊपर है। इंद्रपुरी डैम किसके ऊपर है? सोन रिवर के ऊपर है। और एक है आपका कोशी, कौन सा है दोस्तों? कोशी तटबंध बोलते हैं वैसे इसको, कोशी तटबंध, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो यहां पर। कोशी तटबंध किसके ऊपर है? कोशी नदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर है दोस्तों? कोशी नदी के ऊपर है। तो बिहार में आपको दो बांध याद रखने, इंद्रपुरी बांध सोन नदी पर है, कोशी तटबंध बांध कोशी नदी के ऊपर है। याद रख पाओगे? कर लो भाई यहां पर। चलो भाई, एक लास्ट इसमें रह जाता है आपके चैप्टर में, और इसको बोलेंगे हम अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार के बांध में सबसे पहला बांध है दोस्तों जिसका नाम है धनखड़ी बांध, धनखाड़ी बांध, धनखाड़ी बांध। और ये धनखाड़ी बांध जो है दोस्तों, ये धनखाड़ी नदी के ऊपर है, धनखाड़ी नदी के ऊपर है। धनखाड़ी बांध धनखाड़ी नदी के ही ऊपर है, धनखाड़ी बांध धनखाड़ी नदी के ऊपर है। इसके अलावा एक बांध है कोलांग, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, कोलांग, कोलांग डैम। और कोलांग डैम दोस्तों कोलांग नदी के ऊपर है। कोलांग डैम किसके ऊपर है दोस्तों? कोलांग नदी के ऊपर है, ठीक है। ये दो बांध याद रखने हैं इसमें। एक याद और रखना चाहो तो रामकृष्ण बांध याद रख लेना, राम कृष्ण बांध, ठीक है। ये रामकृष्ण नदी के ऊपर ही है, राम कृष्ण नदी के ऊपर। देखो ये बांध है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, और बांध का चैप्टर दोस्तों होता है फिनिश। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पश्चिम से लेकर पूरब तक, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिसका मैंने बांध ना कराया हो, ठीक है। सारे बांध करा दिए हैं, और जहां मैंने छोड़ा होगा या इसका मतलब वहां पर बांध होगा नहीं, जरूरत नहीं होगी वहां पर बांध की, या इंपॉर्टेंट नहीं होगा, पेपर में नहीं आता होगा। तो मैंने जितना कराया इतना याद कर लो, आप किसी भी पेपर में बैठो आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो देखोगे इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो बांध है, तो आज उत्तर पूरब भारत के बांध हमने कंप्लीट किए, साथ साथ जो स्टेट बचे थे उसको भी कंप्लीट कर लिया है। चलो दोस्तों, सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा कि नदियों के किनारे बसे हुए शहर, और एक लास्ट टॉपिक नदी से रिलेटेड होगा, हिमालय और
प्रायद्वीप या भारत की नदियों के बीच अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार आ चुका है। तो ये दो छोटे छोटे से चैप्टर और हैं कि नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं और प्रायद्वीप या भारत और हिमालय की नदियों में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इसके बाद हम आगे और प्रोसेस करेंगे। चलो दोस्तों, मैं लेता हूं आपसे विदा इसी के साथ। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।